बुरी बात ये है कि समय बहुत कम है। बुरी बात ये है कि समय बहुत कम है और अच्छी बात ये है कि अब भी समय है दोस्तों। जी हाँ, कितना भी पकड़ो फिसलता ज़रूर है। ये वक्त है दोस्तों, बदलता ज़रूर है। तो वक्त वो है जो कि जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। टाइम वो है जो हाथ से रेत की तरह फिसलता जाता है और बहुत जल्दी बीत जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी और एक बार फिर लेके आ गई हूँ एक मोटिवेशनल वीडियो, जिसमें हम थोड़ी सी आज बातें करेंगे टाइम से रिलेटेड। कि टाइम जो है वो लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। हमें टाइम को वाइजली स्पेंड करना आना चाहिए। और देखिए, टाइम की बात चली रही है तो मैं आपको बता दूं कि मेरा 1 मंथ का समर वेकेशन जो है वो बीत चुका है एंड इट्स टाइम टू गो बैक टू कर्म भूमि अगेन। यानी कि फिर से वापस कर्म भूमि, यानी कि मुझे अपनी जॉब प्लेस पे वापस जाना होगा। 1 मंथ का जो ये प्रीसियस टाइम मुझे मिला था वो बीत चुका है, हाथ से रेत की तरह जा रहा है और मैं चाह के भी नहीं रोक सकती दोस्तों। पर मैं जो कर सकती हूँ वो ये कर सकती हूँ कि टाइम के साथ खुद को जो है खुश रख सकती हूँ। यानी कि समय पे हर काम करके, टाइम पे हर काम करके, यानी कि चाहे मैं अपने वर्किंग प्लेस पे रहूँ, चाहे मैं अपने घर पे रहूँ, चाहे मैं कर्म भूमि पे रहूँ या जन्म भूमि पे रहूँ, तो हर जगह जो है मुझे टाइम को अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। यही बातें अप्लाई होती हैं आप सभी के लिए कि हम चाहे जहाँ रहें वहाँ बस खुश रहें और इस टाइम को, प्रीसियस टाइम को कैसे अच्छे कामों में यूज़ करना है, कैसे अच्छे तरीके से यूज़ करना है, वो आर्ट हमको सीखनी है। तो हम दुनिया के किसी भी कोने में खुश रह सकते हैं। मैं अपना एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि मेरी जो जॉब है वो है अरुणाचल प्रदेश में और मेरी जो बर्थ प्लेस है वो है मध्य प्रदेश, रीवा मध्य प्रदेश, जहाँ पे मैं भी आपसे बात कर रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, टाइम बदलने के साथ साथ सिचुएशंस भी बदलती हैं। सिचुएशंस बदलने के साथ साथ आपकी लाइफ, आपका लाइफ रूटीन, लाइफस्टाइल सब कुछ चेंज होता चला जाता है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतना दूर जॉब करती हैं, आप अपने घर से इतना दूर रहती हैं, तो आप कैसे जो है सेटिस्फाई हैं, कैसे खुश हैं इस जॉब से और कैसे जो है आप जो है एंजॉय कर पाती हैं लाइफ में और इतना सेल्फ मोटिवेट रहती हैं और आप जो है कभी परेशान नहीं रहती हैं। बात करें फैमिली मेम्बर्स की ही, बात करें रिलेटिव्स की ही, बात करें फ्रेंड्स की ही, तो हमेशा वो मुझसे ये बातें पूछते हैं। तो देखिए दोस्तों, समय का क्या है, समय तो बदलता ही रहता है और परिस्थितियाँ तो हर किसी की लाइफ में बदलती ही रहती हैं। ऐसा कोई भी नहीं है इस जीवन में जिसकी सिचुएशंस हमेशा एक जैसी हों। आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, सिचुएशंस लाइफ में एक जैसी नहीं होती। तो टाइम के साथ साथ सिचुएशंस बदलती ही हैं। एक पॉइंट हमारी लाइफ में ऐसा आता है जब सिचुएशंस कभी कभी बिगड़ती भी हैं और कभी बनती भी हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे बिगड़ी हुई सिचुएशन को बनाना जानते हैं, आप अपने बिगड़े हुए टाइम को बनाना जानते हैं दोस्तों। ये आप पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले देखिए, हमारा टाइम होता है स्ट्रगल का टाइम, पढ़ाई लिखाई का टाइम और अनएम्प्लॉयमेंट का टाइम। तो उस टाइम को आप किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट में बदलते हैं, यानी कि आप एक अच्छी जॉब जो है लाइफ में हासिल करते हैं। अब जॉब मिलने के बाद भी कैसे जो है सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, टाइम को हैंडल करते हैं कि जॉब प्लेस पे आप अपनी ऑनेस्टी से काम करें, खुश रह के काम करें, अपना बेस्ट दें, अपना 100% दें और जो है वहाँ पे परिस्थितियों को बदलें। यानी वर्किंग प्लेस पे भी आप किस तरीके से अपना 100% दे के खुश रहिए, डिवोशन के साथ काम कीजिए। तो ये होता है सिचुएशंस को बदलना कि आप चाहे घर के पास हैं, दूर हैं, कहीं भी हैं, लेकिन अगर आप अपना काम ऑनेस्टी से करते हैं, अपनी जॉब ऑनेस्टी से करते हैं, तो टाइम खुद ब खुद जो है अच्छा हो जाता है आपके लिए। वो कोई भी प्लेस हो, आपका वर्किंग प्लेस कितना भी दूर क्यों ना हो, कहीं भी हो, लेकिन अगर आप पूरी ईमानदारी से काम करते हैं तो वो आपका अच्छा टाइम होता है। यानी कि स्ट्रगल के टाइम को हैप्पीनेस में बदलने वाले सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस टाइम को बदलने के लिए जो है गॉड की स्पेशल ब्लेसिंग्स होती हैं आपके साथ। भगवान जी को पता होता है कि आप कितना झेल सकते हैं। वो उतना ही कष्ट, उतना ही स्ट्रगल, उतनी ही परेशानियां आपको देते हैं जितना सिर्फ आप झेल सकते हैं। उससे ज़्यादा वो आपको कभी नहीं देते हैं। बस ज़रूरत होती है आपको डटे रहने की, उन विपरीत परिस्थितियों में खुद को जो है वहाँ पे स्टैंड करने की, उस टाइम को जो कि आपके अपोजिट है उसको फेस करने की ज़रूरत होती है।
गॉड जी को पता है कि आप कितना जो है फेस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तकलीफ़ें वो आपको कभी नहीं देते। लाइक आपके 2 बेटे हैं, एक बेटा 10 साल का है और एक बेटा जो है 6 साल का है, यानी कि बड़ा वाला जो है वो 10 ईयर्स ओल्ड है और छोटा वाला जो है वो 6 ईयर्स ओल्ड है। और आपके पास 2 बैग हैं जो कि सामान से भरे हुए हैं, एक में ज़्यादा वजन है और एक में कम वजन है। तो ऑब्वियसली देखिए, बीइंग पेरेंट यानी कि माता पिता होने के नाते आप बड़े वाले बच्चे को ज़्यादा भार देंगे और छोटे बच्चे को आप कम भार वाला थैला देंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बड़े बच्चे की कैपेसिटी ज़्यादा है और छोटे बच्चे की कैपेसिटी कम है। आप समझदार हैं, आप पेरेंट्स हैं, आपको पता है। उसी तरीके से गॉड जी जो होते हैं, भगवान जी जो है, ईश्वर जो है, वो हमारे पेरेंट्स हैं। भगवान को पता है, ईश्वर को पता है कि कौन व्यक्ति कितना झेल सकता है। उसको उतना ही भार, उतना ही कष्ट, उतनी ही परेशानियाँ, उतना ही स्ट्रगल वो लाइफ में देते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्ट्रगल मिलते हैं टाइम के साथ, अगर आपको ज़्यादा परेशानियाँ मिलती हैं टाइम के साथ, मतलब भगवान जी को पता है कि आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है, आप कर सकते हैं। एक्चुअली उनको आपकी कैपेसिटी का पूरा अंदाज़ा है कि आप इस कठिन परिस्थिति को झेल के और लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने के लिए ही बने हैं। कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत अच्छा वो आपके थ्रू निकलवाना चाहता है, आपके अंदर से निकलवाना चाहता है, जो आपको पता नहीं होता है। ये वो इनर टैलेंट होता है जो कि टाइम के साथ बाहर लाने वाले होते हैं सिर्फ और सिर्फ एक तो भगवान जी, एक तो ईश्वर जिनकी ब्लेसिंग्स हर वक्त हमारे साथ है, और दूसरे हम खुद। तो ये टाइम ही है दोस्तों, टाइम जो कि सारे जो सफलता, फेलियर, सक्सेस, हैप्पीनेस, सॉरोनेस, यानी कि खुशी और गम, हर चीज़ का जो साथी है वो टाइम ही है। टाइम ही है जो हमें हर चीज़ का एहसास दिलाता है, और इस टाइम को बदल सकते हैं दोस्तों हम अपनी अच्छी समझ से, अपने अच्छे व्यवहार से, अपने अच्छे कर्मों से। कहते हैं ना कि किस्मत अच्छी नहीं है, किस्मत साथ नहीं देती। तो किस्मत ख़राब नहीं होती, हमारे कर्म ख़राब होते हैं, जो हमें कुछ ख़राब समय देखना पड़ता है या ख़राब दिन आते हैं हमारी लाइफ में। और अगर हम इस टाइम की वैल्यू करें, हम अच्छे कर्म करें, अच्छे तरीके से जीवन जीना शुरू कर दें, संतोष से खुद के जीवन को भरें, यानी कि सेटिस्फैक्शन रखें, जो भी हमें मिला है हमारी लाइफ में उसमें खुश रहना शुरू कर दें, उससे सेटिस्फाई रहना शुरू कर दें, तो हम जो है जीवन में खुद ब खुद धीरे धीरे सफल और खुश होते चले जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टाइम एंड टाइम मैनेजमेंट इन आवर लाइफ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। तो अभी मैं खड़ी हुई थी विंध्या रिट्रीट होटल के पास, बाहर ही एक ग्राउंड है, यहीं पे जो है मैं हमेशा बीच बीच में आती थी, रहती थी और वर्कआउट करती थी। तो आई विल मिस माई बर्थ प्लेस वेरी मच। मैं अपना बर्थ प्लेस बहुत मिस करने वाली हूँ। तो इट्स टाइम टू से गुड बाय टू रीवा, देन वी विल मीट सून। यही कह सकते हैं कि जल्दी आएंगे, अगेन टाइम बहुत जल्दी बीतेगा, और आफ्टर 3 to 4 months नेक्स्ट वेकेशन में हम फिर आएंगे। और हो सकता है नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको ये सीन देखने के लिए ना मिले, क्योंकि अरुणाचल तो ऑलरेडी बहुत ही अच्छी हरी ऊंची पहाड़ियों से भरा हुआ प्लेस है। तो नेक्स्ट हम जब भी अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलेंगे अरुणाचल की हसीन वादियों के साथ। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय रीवा, मीट यू सून, आई विल मिस यू।